अब यार सुन नहीं रहे ना, इंडिया चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं पहुंचा यार, नहीं पहुंचा, वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है जहाँ कोई भी नहीं गया। हमने फाइट नहीं पहुंचा वो यार, नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की नहीं पहुंचा वो चांद पर। वो कौन सी जगह का देखो, इंडिया का देखो, नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना, उसकी तरक्की देखो, सारी इंडिया पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है, चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे पीछे जो आए थे वो बोल भी लगे, जज्बाती हो जा रहे आप पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो सारे चले गए, यस आई एम पाकिस्तानी, आप प्राउड पाकिस्तानी सर सुन ले बहुत दिन बैठती है, वहाँ बंगाली भी कर रहे हैं, इंडियन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब और इंडियंस के लिए उन्होंने अनलिमिटेड वीजा क्यों ऐलान कर दिया? वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। इंडिया और पाकिस्तान देख लें आप, 55% of the land of Kashmir that is Jammu वो इंडिया के अंडर आती है, एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं, वो 30% लैंड हमारे पास है एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास जो हमारे रीजन में आता है, दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश है, और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फिश। सिंध के साथ हमारी क्या बनती है, हमें जो है वो भुगटी की किसी को नहीं पता होगी कि क्या बायोग्राफी है ये वो। अकबर खान भुगटी की बायोग्राफी निकाल के देखें कि उसने सिंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स की थी। हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ में क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते देन यू आर नथिंग। इस्तेमाल करते आए हैं, एंड चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एशिया के अंदर कंसीडर की जाती है। रिसेंटली देखा जाए उसका कॉम्पिटिटर हमें इंडिया नजर आ रहा है राइट नाउ, बिकॉज उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एंड एशियन टाइगर कंसीडर किया जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का कहाँ पर जा रहा है, पाकिस्तान का किसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए हम लोगों को? भारत के साथ कंपैरिजन बनता है वैसे उसका? नहीं, भारत के साथ हमारा कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। उसकी मेन वजह ये है कि आपने जो दो एग्जांपल्स दिए हैं चाइना और इंडिया, उसकी एक वजह है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो कैपिटल उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हमारा अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंडेक्स देख लें, हम बिल्कुल एट द बॉटम हैं। तो जब तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। इस वक्त इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस रैपिड तरीके से हुई है, स्पेशली चाइना की, तो हम उनको तो अभी इस टाइम के ऊपर हम कम्पीट नहीं कर सकते। और सुन नहीं रहे ना, इंडिया चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं पहुंचा यार, नहीं पहुंचा, वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है जहाँ कोई भी नहीं गया। हमने फाइट नहीं पहुंचा वो यार, नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की। नहीं पहुंचा वो चांद पर। वो कौन सी जगह चांद पर पहुंचा? दुनिया के चांद पर आज के वाला चांद पर पहुंचा है, सब कोई चांद पर नहीं पहुंचा। सर आपके पास तो ऑथेंटिक प्रूफ है, जो ऑथेंटिक प्रूफ है कि वो चांद पर पहुंचा। मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, मेरे पास नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा वो चांद पर। आपकी तहकीक इतनी है कि आप अपनी तहकीक के मुताबिक कह रहे हैं चांद पर नहीं पहुंचा। सिर्फ दुनिया में आ रही है जो साइंस का एक्सपर्ट है, नहीं है मेरे जो साइंस का एक्सपर्ट है, क्या कुछ है, सब कुछ है। चांद पर अगर ना भी पहुंचाओ ना तो उधर एजुकेशन का सिस्टम तो देख लो ना, उधर देखो और इधर देखो यार, एजुकेशन पाकिस्तान का देखो, इंडिया का देखो। नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना, उसकी तरक्की देखो, सारी इंडिया पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है, चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे पीछे जो आए थे वो भी चले गए, हमें पकड़ने की कोशिश करने की कोशिश कर रही है करने ना। एक मिनट आप पूरी तरह तहम्मुल से सुने, आप तहम्मुल से पहले सुनेंगे, आपने बोलना नहीं है बीच में। आप 1 मिनट मुझे दे दें, टाइम सर। अगर आप एंटी पाकिस्तान बोलो नहीं तो मैं बोलूंगा, मैं हकीकत बोलूंगा। अगर मैं हकीकत बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, मेरे सारे लोग खड़े हैं, हमारा मुल्क है, मैं हकीकत बोलूंगा। आप हकीकत नहीं सुन सकते तो आपकी गलती है।
जब तक हम अभी तक सुनने के काबिल नहीं ना होंगे। अच्छाई भी हो बता दो कुछ सर यार। अच्छाई हमारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिसमें अंदर अगर गलत है। अच्छा एक बात सुने, हाँ जी। पाकिस्तान के अंदर अच्छाई ज्यादा या हमारे जो लीडर्स है लीडर्स की बात पे फोकस करो ना, अच्छाई ज्यादा है बुराई ज्यादा नहीं, ये तो बताओ। आप वो लोग विदेशों में निकले आए हैं, आप सच्चाई सुनने के लिए आएंगे। वो लोग जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, ठीक है ना, वही लोग यहाँ पे टेररिज्म का चला कर हमें शिकार बना रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ वो लड़ रहे हैं, आप डॉलर क्यों खा रहे हैं? आप डॉलर क्यों खा रहे हैं? डॉलर आपको पाकिस्तान आजाद होने से पहले तक अभी तक डॉलर खा आ रहे रहे हैं, वही मेरी बात पर आ गए ना आप, हम लोग खरीदे जा रहे हैं। अब खरीदे जा नहीं रहे, हम बिक रहे हैं। अब दो नजरिया है, गिलास के अंदर पानी आधा होना, गिलास खाली भी होता है और पानी थोड़ा भी होता है। अब कैसे वो गिलास आए? आप बिक रहे हैं, आप भी पाकिस्तानी। किस पे? मैं बिक रहा हूँ, नहीं बिक रहा तो बड़ी तो जो हमारे सरबराह घर का मालिक तो बिक रहा है। मैं वही कौन मालिक है, किसने उसको मालिक समझा? सर हमसे आप डेली बेसिस पे अपना खा रहे हो, अपना कमा रहे हो, कोई आपको खत देने आ रही तो नहीं देने आ रही। सिंपल चीज है, महंगाई होगी, खुद ही लड़ना है। कहना चाहूंगी दे हैव टू ऑप्शंस, या तो वो इंडिया का पार्ट बन जाए सारे का सारा, टेबल टॉक पे बैठ के डिसाइड कर लो, आधे रिसोर्सेज आप गिव एंड टेक करो, या फिर आप उस सारे को जो है ना वो अलग कंट्री डिक्लेयर कर दो। मुझे बताओ, हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब वहाँ के लोगों को आईटी के हब्स बनाकर दे दिए गए हैं, वहाँ पे वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। मैं सुनो ना, वहाँ पे सिनेमास बने हुए हैं, तो मुझे बताओ कि वो उस कश्मीर को छोड़ के, उस आज़ादी को छोड़ के, उस जन्नत को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, जहाँ पे आपका यूनिट 65 रुपए चल रहा है, जहाँ पे आपका जो डॉलर है वो 300 तक पहुंच गया, पेट्रोल का रेट भी 300 प्लस है। और आप आज़ाद कश्मीर में देखें भाई, डॉलर का रेट क्या है, वहाँ पे सब्जी किस रेट पे है, वहाँ पे आटा किस रेट पे है, वहाँ पे एजुकेशन का आप निज़ाम देखें। आपको लगता है कि वो वहाँ पर 81 रुपीस का डॉलर छोड़ के 300 रुपए का डॉलर खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस बंदे के बारे में सोचें जो आपके साथ लॉयल है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है ये कोई जो ये लोग कहेंगे ना वफादारी नहीं की उन्होंने पाकिस्तान के साथ, तो आप लोगों ने कौन सा कर लिया है? पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते, देन यू आर नथिंग। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये 76 साल से मसला है तो हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? दोनों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज बैठो, मैं उसको कंट्री डिक्लेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट कि यार उस रीजन को आप जो है देखो, आप बैठो, टेबल टॉक करो, इंडियंस बैठे, भारत के कुछ लोग बैठे, पाकिस्तान के कुछ लोग बैठे, कश्मीरियंस, और वहां पे जाके सर्वे करें कि वो लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, कश्मीर का फैसला Who the hell we are? हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि उन्होंने किस कंट्री में जाना है? क्या उनकी मतलब उनकी कोई जाती राय नहीं है? वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो उन्हें रिसोर्सेज देगा, जो जैसे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। जो हमारे पास हिस्सा आता भी है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, आजाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। इससे बड़ी हमारे मुंह के ऊपर क्या चपेड़ होगी कि जिस खित्ते की बुनियाद पर हमने इंडिया के साथ 75 सालों से 77 सालों से मतलब दुश्मनी डाली हुई है। वो कहते हैं ना, इट कुत्ते का वैर पाया हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हम तो इंडिया का हिस्सा है, हमने तो इंडिया के साथ इल्हाक करना है। जो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਨੀ ਜਾਨ नहीं छड़ता, ठीक है। ਉਹਦੇ वास्ते बढ़िया कुर्बानियां देनियां पैंदियां, ये सारे भूल गए ने। हम कहते हैं, हम लोग ढिंडोरा ये पीटते हैं कि हमने जब इस मुल्क को हासिल किया था 1947 में, तो हमारी हड्डियां ईंटों की जगह, गोश्त गाड़े की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ था, फिर हमने इस मुल्क को हासिल किया है। कितने के लिए ताड़े जज्बे हो आप? अपने कश्मीरी भाइयों के लिए तो खड़े नहीं हो सकते? हाउ यू कैन से दैट? वो आपके बाइज़ाद ने किया था, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। व्हाट डिड यू डू? मैंने क्या किया अभी तक? क्या किया? जस्ट क्वेश्चन मार्क आप आगे लगाओ, आपको फिर पता चलेगा। और डेफिनेटली जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, इंडिया का IT सेटअप स्ट्रॉन्ग, इंडिया की हर एक चीज़ वहाँ पर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इंडिया उनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स मीन को उसकी तरफ रिजू करेंगे। मैं ये चाहती हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये बात सूट नहीं करती, लेकिन अगर मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखूं और अपने सारे वज़ीर आज़मों को, अपनी सो कॉल्ड जुडिशरी को, जमहूरियत को, सबको साइड पे रख के सिर्फ उन बच्चों को देखूं ना जिनके साथ जुल्म होता है, जो रोते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती है, जिनको रिसोर्सेज चाहिए लेकिन हम लोग उनके मुंह से छीन लेते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं देते। तो मैं डेवलपमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी एरिया में देखती हूँ जो इस वक्त इंडिया के अंडर है, बिकॉज दे आर हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम अपने आज़ाद कश्मीर जो हमारा
जो हमारे रीजन में आता है, दैट इज आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा, अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश है, और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% वो सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फिश। एग्जैक्टली आपने कहा कि पाकिस्तान का कंपैरिजन बन नहीं रहा इन दोनों ममालिकों के साथ, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने सुना होगा कि इस साल 2 एप्पल स्टोर ओपन किए गए थे इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद कहा जाए कि आईफोन 14 प्रो मैक्स की भी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हुई थी, असेंबलिंग वहाँ पर हो रही थी। अब 15 की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हुई है। पहले जो चाइना था वो क्रॉस करता था एक लिमिट, बूस्ट करता था अपनी इकोनॉमी को सेलफोन्स की सेल से, अपनी एक्सपोर्ट से, लेकिन अब इंडिया ने उसको हथिया लिया। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया तो भारी पड़ रहा है चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा? नहीं, एब्सोल्युटली। देखें, ये एक ट्रजेक्टरी है, दिस इज़ ए प्री डिटर्मिन्ड पैथ। जब कोई भी इकॉनमी, थर्ड वर्ल्ड इकॉनमी अपने आप को एक्सपैंड कर रही होती है, डेवलपिंग स्टेज में आती है, फिर डेवलप बनती है, इवेंचुअली वो वेस्टर्न मॉडल होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग से दूर होकर कंसल्टिंग साइड पे आ जाते हैं। अब इंडिया की बारी है। इंडिया की एक 1.5 बिलियन, कंपीटिंग इंडिया चाइनाज पॉपुलेशन, 1.5 बिलियन लोगों में उनकी जो ह्यूमन कैपिटल जो उन्होंने लगाया है, इट्स फाइनली पेइंग ऑफ। उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में बहुत लगाया है, फाइनली टाइम टू पे ऑफ। और उनको बेनिफिट्स भी बहुत मिल रही हैं। आपको पता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरह से चल रही है, ऑकस और जो कुछ भी हो रहा है, तो दे गवर्नमेंट्स जो हैं, दिस इज़ ऑल डन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आप ये कंपनीज जो हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, एंटरप्राइज जोन्स बने होते हैं, फ्री ट्रेड जोन्स बने होते हैं, उनको आप डिस्काउंट्स देते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस पे, इनकम टैक्सेस के ऊपर, उनको प्रमोट करते हैं। आप डिस्काउंट्स देते हैं, डिस्काउंट्स डेफिनेटली हम लोगों को नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है यहाँ पर आप देख लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई आदमी के भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में। स्पेशली अगर कोई इन्वेस्ट करने आता भी है तो गवर्नमेंट बदल दी जाती है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टे कर जाती है। अगर वो काम करवाता भी है तो कहता है पहले हमें क्या मिलेगा। नहीं, एब्सोल्युटली, ये मेरे ख्याल में आपने जो पॉइंट कहा है इससे मैं एग्री करता हूँ कि इन्वेस्टर जो है वो एज एन इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो आपको पता ही है, दे आर इट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टेबिलिटी देखते हैं, हमारे पास नहीं है वो। आपके सामने ही है, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जब तक कोई स्टेबिलिटी, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आएगी, हर कोई आके यही कहता है जी हम बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं, बट इट नेवर हैपन्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम कहीं नहीं जाने लगे इस वक्त, हम कहीं भी नहीं जाने लगे। और हमारा फ्यूचर, आई हेट टू से इट, इस वक्त given the current circumstances looks really bleak unless something changes.